जेलसी एक ऐसा इमोशन जो हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर फील करता है, चाहे वो एक छोटी सी बात हो जैसे अपने पार्टनर को किसी और के इंस्टाग्राम पोस्ट पे स्माइल करते देखना, या एक बड़ी सिचुएशन जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड को किसी और के साथ ज्यादा क्लोज होते देखना। जेलसी का चुभन दिल के किसी कोने में जरूर होता है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जेलसी सिर्फ एक नेगेटिव फीलिंग नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। हमारा दिमाग और दिल इस तरह प्रोग्राम्ड है कि जब हमें लगता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट कोई चीज या कोई इंसान हमसे दूर हो रहा है या किसी और के पास चला जा रहा है, तो हम अपने अंदर एक टेंशन फील करते हैं, और उसी टेंशन का नाम है जेलसी। अब सवाल ये आता है, जेलसी होती क्यों है? इसका जवाब सिंपल भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी। सिंपल इसलिए क्योंकि जेलसी का बेस होता है फियर, और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि ये फियर हर इंसान के लिए अलग रीजन से होता है। कोई अपनी इनसिक्योरिटी के वजह से जेलस होता है, कोई अपने पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से, और कोई बस इसलिए क्योंकि उसका दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियोस इमेजिन करने में मास्टर है। जैसे अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप में ट्रस्ट ब्रेक हुआ है तो नेचुरल है कि आप अगले रिलेशनशिप में ज्यादा सेंसिटिव हो जाओगे। छोटी से छोटी चीज भी आपके लिए थ्रेट लग सकती है, और ये थ्रेट फीलिंग ही जेलसी का फ्यूल होती है। साइकोलॉजी के हिसाब से जेलसी एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म भी है। हमारे एंसेस्टर्स के टाइम में रिलेशनशिप और बॉन्ड्स सरवाइव करने के लिए जरूरी थे। अगर कोई पार्टनर अनफेथफुल होता तो इसका सीधा इफेक्ट आपके सर्वाइवल पे पड़ता था, जैसे रिसोर्सेज शेयर ना होना, सेफ्टी का रिस्क बढ़ना। इसलिए जेलसी एक सिग्नल की तरह काम करता था जो कहता था, ध्यान दो, तुम्हारा बॉन्ड थ्रेट हो रहा है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये सर्वाइवल का एलिमेंट तो कम हो गया है, लेकिन हमारा दिमाग अब भी उसी पुराने प्रोग्राम पे काम करता है। मतलब जब हमें लगता है कि हम अपने पार्टनर का स्पेशल प्लेस किसी और से शेयर कर रहे हैं तो दिमाग अलार्म बजा देता है और हम जेलस फील करते हैं। लेकिन जेलसी का एक और हिडन एंगल भी है जो लोग समझते नहीं, और वो है अपनी खुद की सेल्फ वर्थ। बहुत बार जब हम अपने आप को कम समझने लगते हैं या अपनी वैल्यू पे डाउट करते हैं तो जेलसी का चांस और बढ़ जाता है। जैसे अगर आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर के लायक नहीं हो तो आपको हर वक्त ये डर सताएगा कि वो किसी बेटर इंसान को देख के आपको छोड़ ना दे। ये फियर चाहे सच हो या सिर्फ आपके दिमाग का इमेजिनेशन, जेलसी को हवा देता है। और जब इमेजिनेशन चलती है तो वो कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाती, वो हमेशा नेगेटिव पिक्चर ही पेंट करती है। जेलसी का एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पॉइंट ये भी है कि ये अक्सर कंपैरिजन के साथ हैंड इन हैंड चलता है। जब हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं, उनकी लुक्स, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी अचीवमेंट्स, तो हम अपने आप को ऑटोमेटिकली एक रेस में डाल देते हैं। और जब हमें लगता है कि हम वो रेस हार रहे हैं तो जेलसी का पॉइजन हमारे अंदर भरने लगता है। सोशल मीडिया ने इस फीलिंग को 10 गुना बढ़ा दिया है। इंस्टाग्राम पे अपने पार्टनर को किसी और के फोटो पे हार्ट इमोजी डालते देखना या उनकी स्टोरीज पे रिएक्ट करते देखना तुरंत दिमाग में एक कहानी बना देता है जो शायद रियलिटी से बहुत अलग होती है। लेकिन हमारा दिमाग इमोशंस के साथ लॉजिकल चेक कम ही लगाता है, वो बस फील करता है, और जेलसी एकदम से सरफेस पे आ जाती है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि जेलसी सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक लिमिटेड नहीं है। ये फैमिली में हो सकती है, फ्रेंड्स के बीच हो सकती है, इवन वर्क प्लेस में भी होती है। लेकिन जब बात प्यार की आती है तो जेलसी का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इंटेंस होता है, क्योंकि यहाँ इमोशंस डीप होते हैं, अटैचमेंट स्ट्रांग होता है, और फियर ऑफ लॉस सबसे ज्यादा होता है। रोमांटिक जेलसी एक रोलर कोस्टर की तरह होती है। कभी हल्का सा इनसिक्योर फील होता है, कभी एकदम से गुस्सा आता है, कभी बस उदासी चिपक जाती है। और जब ये फीलिंग्स एक साथ मिक्स होती हैं तो इंसान का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब जेलसी का कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाता है। एक हेल्थी जेलसी होती है जो कभी कभी सिर्फ ये दिखाती है कि आप अपने पार्टनर को वैल्यू करते हो, लेकिन जब ये अनहेल्थी लेवल पर पहुंच जाती है तो ये पॉसेसिवनेस बन जाती है, ट्रस्ट इश्यूज बन जाते हैं और रिलेशनशिप का बैलेंस टूट जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जेलसी की वजह से हम ऐसे एक्शंस लेते हैं जो हमें बाद में रिग्रेट होते हैं, जैसे अननेसेसरी स्पाइंग, ओवर क्वेश्चनिंग, या अपने पार्टनर पे ऐसे एक्यूजेशंस लगाना जो सच नहीं होते। और जब आप बार बार ऐसा करते हो तो पार्टनर के साथ ट्रस्ट का ब्रिज टूटने लगता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, जेलसी का बेस कभी कभी कंट्रोल होता है। जब हम किसी इंसान को प्यार करते हैं तो हम नेचुरली उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि उनकी अटेंशन किसी और डायरेक्शन में जा रही है तो हम कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करते हैं। जेलसी यहाँ एक सिग्नल बन जाता है जो कह रहा होता है कि ये सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जा रही है, और कंट्रोल का ये नीड कभी कभी इतना स्ट्रांग होता है कि हम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जेलसी को कंप्लीटली खत्म करना पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है, लेकिन इसे समझना, पहचानना और कंट्रोल करना 100% संभव है। और ये तब होता है जब हम अपने इमोशन के पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। जब आपको पता होता है कि मैं अभी जेलस फील कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा कम है, या मैं जेलस फील कर रहा हूं क्योंकि मेरे दिमाग ने एक वर्स्ट केस सिनेरियो बना लिया है, तो आप अपने इमोशन को ऑब्जेक्टिविटी से देख पाते हो। इस सेक्शन का मेन मकसद यही था कि आप समझ पाओ जेलसी सिर्फ एक बुरा इमोशन नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल है जो आपको अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज और प्रायोरिटीज के बारे में बताता है। अगर आप इसे समझ जाओगे तो आप अगले स्टेप्स जैसे ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करना, टेक्निक्स अप्लाई करना और इसे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना बहुत आसानी से सीख पाओगे। क्योंकि जेलसी को इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इसे समझकर हैंडल करना आपके रिलेशनशिप को बचाने का सबसे पावरफुल स्टेप हो सकता है। जेलसी जब एक हेल्थी सिग्नल से अनहेल्थी ऑब्सेशन बन जाती है, तब ये रिलेशनशिप के लिए स्लो पॉइजन बन जाती है। शुरुआत में शायद ये लगता है कि जेलसी का मतलब है कि आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हो या आप उनकी लाइफ में डीपली इन्वेस्टेड हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है ये फीलिंग एक ऐसे जोन में चली जाती है जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। रिलेशनशिप एक पार्टनरशिप है, एक सेफ स्पेस जहां ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इमोशनल कंफर्ट होता है। लेकिन जब जेलसी इस सेफ स्पेस में घुस जाती है तो यह धीरे धीरे फाउंडेशन को तोड़ने लगती है। सबसे पहला नेगेटिव इफेक्ट होता है ट्रस्ट का ब्रेकडाउन। ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप का ऑक्सीजन होता है। जब जेलसी ज्यादा हो जाती है तो आप छोटी छोटी बातों पर डाउट करने लगते हो। फोन कॉल का ड्यूरेशन, मैसेज का रिप्लाई टाइम, किसी रैंडम इंस्टाग्राम लाइक या ऑफिस के कॉलीग का नाम। ये स्मॉल डाउट्स एकदम से बड़े एक्यूजेशंस में बदल जाते हैं। और जब पार्टनर को लगता है कि उन पर बिना वजह शक किया जा रहा है तो उनका भी पेशेंस टूटने लगता है। स्लोली ट्रस्ट जो कभी नेचुरल था एक बैटल बन जाता है जिसमें हर रोज प्रूफ देना पड़ता है कि मैं गिल्टी नहीं हूं। दूसरा बड़ा डैमेज होता है कम्युनिकेशन का कोलैप्स। जब जेलसी आती है तो कॉन्वर्सेशंस हेल्थी डिस्कशन के बजाय इंटरोगेशन बन जाती हैं। पार्टनर कुछ शेयर करना चाहते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि हर बात का कंक्लूजन एक आर्ग्यूमेंट होगा, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। कम्युनिकेशन जब एक तरफ से रुक जाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। आप सोचते हो कि उन्होंने कुछ छुपाया है और वो सोचते हैं कि आप अनावश्यक रूप से उन पर दबाव डाल रहे हो। यह विशियस साइकिल चलता रहता है और दोनों के बीच का गैप बढ़ता रहता है। तीसरा इफेक्ट होता है इमोशनल डिस्टेंस का क्रिएट होना। जब एक पार्टनर कंटिन्यूअसली जेलसी के बिहेवियर का सामना करता है, जैसे ओवर चेकिंग, स्पाइंग या एक्यूजेशंस, तो वो अपने दिल के डोर्स धीरे धीरे बंद कर देता है। प्यार की वार्मथ कम हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका हर एक्शन माइक्रोस्कोप के नीचे एनालाइज किया जा रहा है। इमोशनल डिस्टेंस का मतलब है कि अब वो पहले जैसे फ्रीली हंसना, शेयर करना या अपना वल्नरेबल साइड दिखाना अवॉइड करेंगे। और जब इमोशंस शेयर नहीं होते तो रिलेशनशिप एक हॉलो शेल बन जाता है जिसमें बस रूटीन बचा होता है। एक और पावरफुल नेगेटिव इफेक्ट होता है कांस्टेंट स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जेलसी सिर्फ पार्टनर को हर्ट नहीं करती, बल्कि जेलस पर्सन खुद भी इस पॉइजन का शिकार होता है। हर वक्त एक बेचैनी होती है, एक डर होता है कि कुछ गलत हो रहा है। आप अपने माइंड को इतनी नेगेटिव पॉसिबिलिटीज से फिल कर लेते हो कि आप रिलैक्स ही नहीं कर पाते। ये कांस्टेंट टेंशन आपकी मेंटल हेल्थ को ईट अप करता है। आप इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, स्लीपलेसनेस जैसे सिम्टम्स फील करते हो। और जब आप खुद स्ट्रेस्ड होते हो तो नेचुरली आपके बिहेवियर का इम्पैक्ट रिलेशनशिप पर पड़ता है। जेलसी का एक और हिडन साइड इफेक्ट होता है सेल्फ एस्टीम का डैमेज। जब आप हर वक्त कंपेयर करते हो कि आप अपने पार्टनर की लाइफ में बेस्ट ऑप्शन हो या नहीं, तो आप अपने आप की वैल्यू डाउट करने लगते हो। आप सोचते हो कि शायद आप अट्रैक्टिव नहीं हो, या आप इंटरेस्टिंग नहीं हो, या आप काफी सक्सेसफुल नहीं हो। ये सेल्फ डाउट आपके पर्सनैलिटी का कॉन्फिडेंस ईट कर लेता है। और जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते तो आप अपने पार्टनर के साथ अपने बेस्ट वर्जन को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। रिलेशनशिप में जेलसी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होता है कि लव का नेचुरल फ्लो रुक जाता है। प्यार का मजा तब है जब वो फ्री फ्लोइंग, सेफ और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड हो। लेकिन जब हर चीज एक सस्पिशन टेस्ट बन जाती है तो पार्टनर प्यार एक्सप्रेस करने से पहले सोचने लगता है, अगर मैंने यह बात बोली तो शायद वो ओवर रिएक्ट करेगा। अगर मैंने इस दोस्त के साथ टाइम स्पेंड किया तो शायद वो गुस्सा हो जाएगी। इस तरह के थॉट्स प्यार को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। आखिर में रिलेशनशिप एक केज बन जाता है जहां दोनों पार्टनर अपने एक्शंस फिल्टर करते हैं और यह सफोकेशन का रीजन बन जाता है। जेलसी का एक और कॉमन बट डेंजरस इंपैक्ट होता है अननेसेसरी फाइट्स एंड रिजेंटमेंट। छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती हैं जो कभी कभी फुल ब्लोन फाइट्स बन जाती हैं। और जब फाइट्स रिपीट होती हैं तो रिजेंटमेंट ग्रो करता है।
रिजेंटमेंट का मतलब है कि एक पार्टनर अपने दिल में दूसरे के लिए छुपी हुई नाराजगी रखता है जो टाइम के साथ और स्ट्रांग होती जाती है। जब यह रिजेंटमेंट पीक पर पहुंचता है तो एक दिन दोनों सोचते हैं कि अब बस मैं और नहीं कर सकता, और यह रिलेशनशिप का एंड पॉइंट बन सकता है। और शायद सबसे डेंजरस नेगेटिव इफेक्ट है मैनिपुलेशन और कंट्रोल का एनवायरनमेंट। कभी कभी जेलस पार्टनर अपने फियर को कंट्रोल में बदल देता है। वो रूल्स बनाता है, कौन से दोस्त से बात करनी है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से इवेंट्स अटेंड करने हैं। ये कंट्रोलिंग बिहेवियर इनिशियली शायद केयर लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये टॉक्सिक हो जाता है। पार्टनर अपनी इंडिविजुअलिटी लूज करने लगता है, और जब एक रिलेशनशिप इंडिविजुअलिटी को डिस्ट्रॉय करता है तो वो हेल्दी नहीं रहता। इसलिए जेलसी का समय पर एड्रेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब यह अपने इनिशियल स्टेज में होता है तो इसे हैंडल करना रिलेटिवली इजी होता है। लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करते हो तो यह रिलेशनशिप का साइलेंट किलर बन जाता है। हर हेल्थी रिलेशनशिप में थोड़ा जेलसी होना नॉर्मल है। वो कभी कभी पैशन का सिग्नल भी देता है, लेकिन उसका लिमिट क्रॉस करना एक रेड फ्लैग है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप या आपका पार्टनर जेलसी के वजह से रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो, तो सबसे पहले ऑनेस्टी के साथ बात करना शुरू करो। खुद से यह सवाल करो, क्या यह जेलसी सच में रियल थ्रेट पर बेस्ड है या बस मेरे इनसिक्योरिटीज का रिजल्ट है? यह अवेयरनेस ही पहला स्टेप होता है हीलिंग का, क्योंकि जब तक आप अपने इमोशन का रूट कॉज नहीं समझोगे तब तक आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जेलसी को कंट्रोल करने का सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप होता है अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना। ट्रिगर का मतलब है वो स्पेसिफिक सिचुएशन, बिहेवियर या थॉट जो तुम्हारे अंदर इंस्टेंटली जेलसी का बटन दबा देता है। जैसे एक लाइट स्विच होता है, वैसे ही ट्रिगर तुम्हारे माइंड का जेलसी स्विच ऑन कर देता है। अगर तुम अपने ट्रिगर्स को पहचान लोगे तो तुम्हें पता होगा कि कौन से मोमेंट्स पे तुम्हें अपने इमोशंस को कॉन्शियस एफर्ट से कंट्रोल करना है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम जेलसी फील तो करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि ये इमोशन आया कहां से। उस समय हम बस रिएक्ट करते हैं बिना समझे कि हम रिएक्ट कर किस चीज पे रहे हैं, और यही लैक ऑफ अवेयरनेस जेलसी को अनकंट्रोलेबल बनाता है। सबसे पहले तुम्हें यह एक्सेप्ट करना होगा कि तुम्हारे ट्रिगर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रिगर्स वो होते हैं जो रियल वर्ल्ड में तुम्हारे सामने होते हैं, जैसे तुम्हारा पार्टनर किसी दोस्त के साथ बहुत हैस मास्ट कर रहा हो, किसी सोशल मीडिया पोस्ट में किसी और के साथ टैग हो गया हो, या किसी पार्टी में तुमने उन्हें किसी और के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए देख लिया हो। ये सब डायरेक्टली तुम्हारे सामने होते हैं, इसलिए तुम्हारे माइंड ने तुरंत एक स्टोरी बनानी शुरू कर दी कि शायद ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या शायद इनका उस पर्सन के साथ कुछ चल रहा है। दूसरी कैटेगरी है इंटरनल ट्रिगर्स, जो तुम्हारे अपने माइंड के अंदर से आते हैं। ये ज्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि ये रियलिटी पे कम और तुम्हारी इनसिक्योरिटीज पे ज्यादा बेस्ड होते हैं। जैसे अगर तुम अपने अपीयरेंस, सक्सेस लेवल या पर्सनैलिटी को लेकर ऑलरेडी इनसिक्योर हो, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली सिचुएशंस को जेलसी के एंगल से इंटरप्रेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, तो तुम्हारा पार्टनर जब किसी अट्रैक्टिव पर्सन से बात करेगा, तुम्हारा माइंड तुरंत नेगेटिव असम्पशंस बनाने लगेगा, चाहे रियलिटी में कुछ भी ना हो। इंटरनल ट्रिगर्स का प्रॉब्लम यह है कि तुम उनसे बच नहीं सकते, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर ही रहते हैं। इसलिए उन्हें आइडेंटिफाई करना और एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल और पावरफुल मेथड है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जब भी तुम जेलसी फील करो, उस मोमेंट को पॉज करके अपने आप से 3 सवाल पूछो। अभी मैं एग्जैक्टली किस चीज पे रिएक्ट कर रहा हूँ? क्या ये सिचुएशन सच में थ्रेट है या बस मैं अपनी असम्पशन बना रहा हूँ? क्या ये फीलिंग मुझे पहले भी सिमिलर सिचुएशंस में हुई थी? इस तरह का क्वेश्चनिंग तुम्हें हेल्प करेगा पैटर्न आइडेंटिफाई करने में। हो सकता है तुम नोटिस करो कि तुम हमेशा जेलसी फील करते हो जब तुम्हारा पार्टनर अपने ऑपोजिट जेंडर के दोस्त के साथ होता है, या तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम होती है जब तुम्हारा पार्टनर अपना फोन तुम्हारे सामने यूज करता है लेकिन स्क्रीन तुम्हें नहीं दिखाता। जब तुम पैटर्न पहचान लोगे तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि तुम्हें कौन से मोमेंट्स पे अपने माइंड को कॉन्शियसली काम करना है। एक और इफेक्टिव टेक्निक है जेलसी जर्नल मेंटेन करना। हर बार जब तुम जेलसी फील करो, एक नोटबुक में लिखो डेट, सिचुएशन, तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारा रिएक्शन। शुरू में ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन एक हफ्ते में तुम्हें अपने ट्रिगर्स क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेंगे। तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी जेलसी का ज्यादा हिस्सा रिपेटिटिव सिनारियोस से आ रहा है, और जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे जेलसी का सोर्स क्या है, तो तुम उस सोर्स पे काम कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली रिएक्टिंग। ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तुम्हें अपने इमोशंस को जज नहीं करना। अगर तुम अपने आप को ये बोलते रहोगे कि मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, मैं कितना वीक हूं, तो तुम अपनी जेलसी को सप्रेस कर रहे हो, रिजॉल्व नहीं।
जेलसी को समझने का मतलब है उसे ओपनली ऑब्जर्व करना विदाउट शेम। जब तुम अपने इमोशंस को सेफ स्पेस देते हो तब तुम्हारा माइंड डिफेंसिव होने के बजाय सॉल्यूशंस के लिए ओपन होता है। कभी कभी ट्रिगर्स का रूट तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में होता है। अगर तुम्हें पहले किसी ने चीट किया हो या तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया हो तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टिव मोड में रहता है, इसलिए तुम सिमिलर सिचुएशंस में ओवर रिएक्ट करते हो। यहाँ पे तुम्हें अपने आप से ऑनेस्टली पूछना होगा, क्या मैं अपने करंट पार्टनर को पास्ट मिस्टेक्स का पनिशमेंट दे रहा हूँ? अगर आंसर हाँ है तो तुम्हारा जेलसी का रियल ट्रिगर तुम्हारा पार्टनर नहीं बल्कि तुम्हारा अनरिजॉल्व्ड पास्ट है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी जेलसी का ट्रिगर एक कॉम्बिनेशन होता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा पार्टनर किसी अट्रैक्टिव कॉलीग के साथ काम कर रहा हो, एक्सटर्नल ट्रिगर, और तुम अपनी करियर सक्सेस को लेकर इनसिक्योर हो, इंटरनल ट्रिगर। दोनों चीजें मिलकर तुम्हारे जेलसी का लेवल डबल कर देती हैं, इसलिए तुम्हें अपने ट्रिगर्स को आइसोलेटेड तरीके से नहीं, होलिस्टिक तरीके से देखना होगा। सोशल मीडिया भी आज के टाइम में एक मेजर जेलसी ट्रिगर बन चुका है। तुम्हारा पार्टनर किसी और की पोस्ट लाइक करे, किसी स्टोरी पे रिएक्ट करे या किसी पुराने दोस्त के साथ फोटो अपलोड करे, ये सब तुम्हारे दिमाग में अननेसेसरी डाउट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे तुम्हें ये समझना होगा कि ऑनलाइन इंटरेक्शंस का मतलब हमेशा इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हारा सोशल मीडिया जेलसी का ट्रिगर बन रहा है तो तुम अपने पार्टनर के साथ ओपनली बाउंड्रीज डिस्कस कर सकते हो इंस्टेड ऑफ साइलेंटली ओवरथिंकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने के बाद तुम्हें यह रियलाइज करना होगा कि तुम अपने ट्रिगर्स के स्लेव नहीं हो। तुम अपने ट्रिगर्स को पहचान कर उनके साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो। जैसे एक ट्रैफिक सिग्नल पे तुम रेड लाइट देख के ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाते हो, वैसे ही तुम अपने जेलसी ट्रिगर पे पॉज लगा सकते हो। ये पॉज तुम्हें रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने का टाइम देता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम किस चीज पे जेलस होते हो तो तुम प्रोएक्टिव बन जाते हो। तुम अपने पार्टनर के साथ पहले ही एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हो, अपनी इनसिक्योरिटीज पे काम कर सकते हो और अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कर सकते हो कि वो ट्रिगर्स को थ्रेट के बजाय न्यूट्रल इवेंट समझे। और ये अवेयरनेस ही तुम्हें जेलसी के विशियस साइकिल से निकलने का पहला रियल स्टेप देती है। अब तक हमने समझा कि जेलसी होती क्यों है और कैसे अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन अब बात करते हैं एक्शन की, मतलब जेलसी को कंट्रोल कैसे करें। ये वो पार्ट है जहां तुम्हारे पास प्रैक्टिकल टूल्स आएंगे जो तुम रियल लाइफ में यूज कर सकते हो, ताकि तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल न करें बल्कि तुम अपने इमोशंस के ड्राइवर बन जाओ। जेलसी को कंट्रोल करना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ तुम अपनी इमोशनल रिएक्शंस को काफी हद तक ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहला टेक्निक है पॉज एंड ब्रीथ मेथड। जब तुम्हें लगता है कि जेलसी का वेव तुम्हारे अंदर बिल्ड हो रहा है, तुरंत अपने बॉडी को काल्म मोड में ले आओ। इसके लिए 4 सेकंड सांस लें, 7 सेकंड रुकें, 8 सेकंड एक्सहेल। ये तुम्हारे ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है और तुम्हारा नर्वस सिस्टम कैल्म होता है। ये सिंपल लगता है, लेकिन जब तुम इमोशनल हाई स्टेट में होते हो, तुम्हारा ब्रेन इंपल्सिव डिसीजंस लेता है। ब्रीदिंग तुम्हें रिएक्ट करने के बजाय सोचने का वक्त देती है। दूसरा है थॉट रीफ्रेमिंग। जेलसी का मेन फ्यूल होता है नेगेटिव असम्पशंस। तुम्हारा माइंड एक सिचुएशन देखता है, उसमें गैप्स फिल करता है अपनी इनसिक्योरिटीज के हिसाब से, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डाउट सच है। इस मोमेंट पे तुम अपने थॉट को कॉन्शियसली रीफ्रेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा पार्टनर किसी से ज्यादा बात कर रहा है, तुम्हारा पहला थॉट हो सकता है, शायद ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं। रिफ्रेम करके बोलो, शायद ये बस एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। जब तुम मल्टीपल ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन सोचते हो, तुम्हारा ब्रेन एक सिंगल नेगेटिव कंक्लूजन में ट्रैप नहीं होता। तीसरा टेक्निक है ओपन कम्युनिकेशन प्रैक्टिस। जेलसी को अंदर दबाने से वो और टॉक्सिक होती है। अपने पार्टनर के साथ काल्मली बैठकर अपने फीलिंग्स शेयर करो। ध्यान रहे, ब्लेम मत करो। तुम हमेशा ऐसा करते हो के बजाय मुझे इनसिक्योर फील होता है जब का यूज करो। इससे तुम अपना इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हो बिना अपने पार्टनर को डिफेंसिव बनाए। हेल्थी कम्युनिकेशन जेलसी को मिसअंडरस्टैंडिंग्स में बदलने से बचाता है। चौथा पावरफुल टूल है सेल्फ वर्थ बिल्डिंग। जेलसी का एक बड़ा रूट लो सेल्फ एस्टीम होता है। जब तुम अपने आप को वैल्यूएबल फील नहीं करते, तुम्हें कॉन्स्टेंटली लगता है कि कोई तुमसे बेटर आ जाएगा। अपनी लाइफ में वो एक्टिविटीज शामिल करो जो तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे, चाहे वो जिम हो, स्किल लर्निंग हो या अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पे काम करना हो। जब तुम अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करते हो तो तुम्हें अपनी जगह लूज होने का डर कम होता है। पांचवा टेक्निक है सेटिंग हेल्थी बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं, क्लैरिटी है। अगर तुम्हें पता है कि तुम सोशल मीडिया इंटरेक्शंस को लेकर सेंसिटिव हो, तो अपने पार्टनर के साथ इस पे क्लियर अग्रीमेंट करो। अगर तुम्हें किसी एक्स के साथ फ्रेंडशिप अनकंफर्टेबल लगती है, तो अपने पार्टनर को रिस्पेक्टफुली बताओ।
बाउंड्रीज जेलसी के ट्रिगर्स को प्रोएक्टिवली मिनिमाइज कर देते हैं। एक और इफेक्टिव अप्रोच है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना विदाउट जजमेंट। जब तुम मेडिटेशन करते हो, तुम अपने थॉट्स को बस ऑब्जर्व करते हो बिना उनमें फंसे। जेलसी एक इमोशन है जो तुम्हें प्रेजेंट से निकाल के हाइपोथेटिकल फ्यूचर में ले जाता है। माइंडफुलनेस तुम्हें वापस अभी में लाता है, जहां तुम रियलाइज करते हो कि शायद तुम्हारा फियर बस एक इमेजिनेशन है। रोज 10 मिनट की मेडिटेशन तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी में बड़ा चेंज ला सकती है। साथ ही तुम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हो। रोज शाम को 3 चीजें लिखो जिनमें तुम अपने रिलेशनशिप में थैंकफुल हो। जब तुम्हारा फोकस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे होता है, तुम्हारा ब्रेन नेचुरली नेगेटिव पैटर्न्स लाइक जेलसी में कम अटका रहता है। ग्रेटिट्यूड तुम्हें रिमाइंड करता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी कितना कुछ अच्छा है, इसलिए तुम्हें कॉन्स्टेंटली थ्रेट फील करने की जरूरत नहीं। एक और टेक्निक जो काम करती है वो है पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग। अपने आप से पूछो, क्या ये बात 1 साल बाद इंपॉर्टेंट लगेगी? 90% जेलसी वाले मोमेंट्स में आंसर होगा नहीं। ये तुम्हें तुरंत रियलाइज कराता है कि तुम शायद एक छोटी सी चीज को ज्यादा इन्फ्लेट कर रहे हो। पर्सपेक्टिव तुम्हें इमोशनल स्टॉर्म के बीच में एंकर का काम देता है। अगर तुम्हारा जेलसी का सोर्स पास्ट ट्रॉमा है, तो थेरेपी या काउंसलिंग कंसिडर करो। प्रोफेशनल हेल्प तुम्हें अपने इमोशनल वुंड्स को हील करने में गाइड कर सकती है। कभी कभी हम अपने ट्रिगर्स और इनसिक्योरिटीज को खुद आइडेंटिफाई करके भी उनसे डील नहीं कर पाते, क्योंकि उनका कनेक्शन बहुत डीप होता है। थेरेपी तुम्हें टूल्स और सेफ स्पेस देती है ताकि तुम अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सको। सबसे इंपॉर्टेंट, जेलसी को कंट्रोल करने का मतलब उसे इग्नोर करना नहीं है। तुम अपनी जेलसी को एक्नॉलेज करो, उसका सोर्स समझो और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करो कि तुम उस इमोशन पे कैसे रिएक्ट करोगे। ये एक मसल है जो टाइम के साथ स्ट्रांग होता है। पहले तुम एक बार सक्सेसफुल कंट्रोल करोगे, फिर दूसरी बार, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन अपने आप डिफॉल्ट मोड में काम रहना शुरू कर देगा। एक छोटा डेली एक्सरसाइज ये हो सकता है कि जब भी जेलसी आए, तुम अपने फोन का स्टॉप वॉच चालू करके देखो कि तुम कितनी देर में अपने इमोशन को काम कर पाते हो। शुरू में शायद तुम्हें 15 से 20 मिनट लगे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये 2 से 3 मिनट पे आ जाएगा। ये तुम्हारे लिए एक मेजरेबल प्रोग्रेस होगा जो तुम्हें मोटिवेटेड रखेगा। जेलसी कंट्रोल करने का फाइनल मंत्र ये है, अवेयरनेस प्लस एक्शन इक्वल्स फ्रीडम। अवेयरनेस के बिना तुम ब्लाइंडली रिएक्ट करते रहोगे और एक्शन के बिना तुम चेंज नहीं कर पाओगे। इन टेक्निक्स को मिक्स करके अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लो। तुम देखोगे कि तुम्हारा रिश्ता ज्यादा शांति, सुरक्षित और प्यार भरा बन जाएगा। हमने जेलसी के कॉजेज समझे, ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए और कंट्रोल करने की टेक्निक्स सीखी। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जेलसी सिर्फ एक नेगेटिव इमोशन नहीं होता। अगर तुम इसे सही तरीके से समझो और हैंडल करो, तो ये तुम्हारे रिलेशनशिप को एक्चुअली स्ट्रॉन्गर बना सकता है। हाँ, सुना तुमने सही। जेलसी को हम एक सिग्नल की तरह यूज कर सकते हैं जो हमें अपने रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट के एरियाज बताता है। बस फर्क इतना है कि तुम इस सिग्नल का यूज डिस्ट्रक्शन के लिए करते हो या कंस्ट्रक्शन के लिए। यह तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहला स्टेप होता है जेलसी को सेल्फ अवेयरनेस टूल के रूप में लेना। जब तुम जेलस फील करते हो, अपने आप से पूछो, मुझे क्यों थ्रेट फील हो रहा है? क्या यह इनसिक्योरिटी मेरी अपनी है या कोई रियल सिचुएशन है? इस सेल्फ क्वेश्चनिंग से तुम अपने इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट समझ पाओगे। जैसे अगर तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा जेलसी का रूट तुम्हारी अपनी लो सेल्फ वर्थ है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि काम कहाँ करना है। ये तुम्हें एक प्रोएक्टिव इंसान बनाता है जो अपनी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, इंस्टेड ऑफ अपने पार्टनर को ब्लेम करने के। दूसरा, जेलसी तुम्हें अपने पार्टनर के साथ बेटर कम्युनिकेशन का अपॉर्चुनिटी देता है। जब तुम अपने फीलिंग्स ओपन और नॉन ब्लेमिंग तरीके से शेयर करते हो, तुम दोनों के बीच ट्रस्ट और इमोशनल इंटीमेसी बढ़ती है। तुम्हारे पार्टनर को पता चलता है कि तुम वल्नरेबल हो, लेकिन तुम उन पर इतना ट्रस्ट करते हो कि अपना दिल खोल रहे हो। ये एक बॉन्डिंग पॉइंट बन सकता है जहां तुम दोनों अपने एक्सपेक्टेशंस, फियर्स और डिजायर्स को ओपनली डिस्कस करते हो। तीसरा, जेलसी एक रिमाइंडर हो सकता है कि तुम अपने रिलेशनशिप को निग्लेक्ट ना करो। कई बार लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में कंफर्ट जोन आ जाता है और हम अपने पार्टनर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जब तुम्हें थोड़ा जेलसी फील होता है, हेल्थी लेवल का, नॉट टॉक्सिक, तो यह तुम्हें रिमाइंड कर सकता है कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप में एफर्ट डालना जरूरी है, जैसे डेट नाइट्स प्लान करना, अप्रिशिएशन एक्सप्रेस करना या अपने पार्टनर के लिए स्पेशल जेस्चर्स करना। चौथा, जेलसी तुम्हें अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करने का ट्रिगर दे सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर किसी और में इंटरेस्ट ले सकता है क्योंकि वो स्किलफुल, फिट या कॉन्फिडेंट है, तो तुम इसे कंपटीशन की तरह नहीं, इंस्पिरेशन की तरह ले सकते हो। तुम अपने फिटनेस पर काम कर सकते हो, अपने स्किल्स एनहांस कर सकते हो, अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव कर सकते हो। नॉट टू कम्पीट
but to be best version of yourself. जब तुम अपने आप को ग्रो करते हो, तुम ऑटोमेटिकली अपनी जेलसी का सोर्स वीक कर देते हो। 5वां, जेलसी तुम्हें अपने रिलेशनशिप के बाउंड्रीज एंड अग्रीमेंट्स को क्लियरली डिफाइन करने का चांस देता है। हेल्थी जेलसी तुम्हें रियलाइज कराता है कि कुछ चीजें तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल हैं और तुम अपने पार्टनर के साथ मिलकर इस पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। ये क्लैरिटी तुम्हें अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचा सकती है। एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि जब तुम जेलसी को एक्नॉलेज करके उस पर काम करते हो, तुम अपने पार्टनर के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हो। उन्हें लगता है कि तुम इमोशनली मैच्योर हो, जो अपने इमोशंस को समझता है और रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देता है। ये तुम्हारे पार्टनर के ट्रस्ट को और स्ट्रांग बनाता है। लेकिन ध्यान रहे, जेलसी को पॉजिटिव फोर्स बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम इसे ओवर इंडल्ज करो। तुम्हारा गोल हमेशा ये होना चाहिए कि तुम अपने इमोशनल रिएक्शंस के मास्टर बनो, उनके स्लेव नहीं। तुम जेलसी का यूज एक टीचर की तरह करो, जो तुम्हें सिखाता है कि तुम अपने रिलेशनशिप और अपनी पर्सनैलिटी में कहाँ ग्रोथ ला सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लो। मान लो तुम्हें जेलसी फील होता है जब तुम्हारा पार्टनर अपने ऑपोजिट जेंडर के कॉलीग्स के साथ लंच पर जाता है। तुम यह जेलसी यूज करके अपने पार्टनर से काल्मली बात कर सकते हो कि तुम्हें क्या फील होता है, साथ ही अपने ट्रस्ट इश्यूज पर काम कर सकते हो और अपनी लाइफ में अपना खुद का सोशल सर्कल बनाने पर फोकस कर सकते हो। ये 3 काम तुम्हारे रिलेशनशिप को हेल्थी बनाते हैं इंस्टेड ऑफ डैमेज करने के। मैं तुम्हें एक माइंडसेट शिफ्ट का सीक्रेट बताता हूँ। जब भी जेलसी आए, अपने आप से ये पूछो, ये फीलिंग मुझे क्या सिखाने आई है। हर बार तुम्हें एक लेसन मिलेगा, चाहे वो सेल्फ लव का हो, कम्युनिकेशन का हो या ट्रस्ट का। जब तुम जेलसी को एनिमी नहीं, गाइड समझोगे, तुम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे। और सबसे बड़ी बात, जब तुम जेलसी को पॉजिटिव बनाते हो, तुम अपने रिलेशनशिप में एक एनर्जी क्रिएट करते हो जो ग्रोथ, लव और रिस्पेक्ट पर बेस्ड होती है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए एडमायर भी करेगा। और बिलीव मी, एडमिरेशन एक रिलेशनशिप में प्यार जितना ही पावरफुल ग्लू है। तो नेक्स्ट टाइम जब जेलसी नॉक करे, डरो मत, उसका हाथ पकड़ो, उससे पूछो, क्या लेसन लाई हो मेरे लिए, और फिर उस लेसन को अपने और अपने पार्टनर के बीच का कनेक्शन स्ट्रांग बनाने में इन्वेस्ट करो। दोस्तों, आज हमने जेलसी के बारे में दिल से बात की। हमने समझा कि यह एक नॉर्मल इमोशन है। हमने इसके ट्रिगर्स देखे, कंट्रोल करने की टेक्निक सीखी और यह भी देखा कि कैसे जेलसी को एक पॉजिटिव फोर्स बनाया जा सकता है जो तुम्हारा रिलेशनशिप और तुम्हारी पर्सनैलिटी दोनों ग्रो करे। लेकिन सच बताऊं, ये वीडियो सिर्फ तब पावरफुल बनेगा जब तुम इसे सिर्फ सुनोगे नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें तुम्हारे दिल को टच की हैं, तुम्हें कुछ सीखने को मिला है, तो मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। अगर तुम अपने पार्टनर को सच में प्यार करते हो, अगर तुम अपने रिलेशनशिप को जेलसी के जाल में फंसने से बचाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्यार सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि फ्लरिश करे, तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलेंगे वो टूल्स, वो साइकोलॉजी हैक्स, वो इमोशनल इंटेलिजेंस के सीक्रेट्स जो तुम्हारे रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये तुम्हारा सेफ स्पेस है जहां तुम बिना जजमेंट के अपने इमोशंस समझ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और अपनी लव लाइफ को स्ट्रांग बना सकते हो। देखो, जेलसी एक छोटी सी चिंगारी होती है। अगर उसे समझा ना जाए तो वो आग बन सकती है जो तुम्हारे रिश्ते को जला दे। लेकिन अगर तुम इसे सही दिशा दो तो यह तुम्हारे संबंध को गर्म रखने वाली गर्मी बन सकती है। मैं चाहता हूं तुम अपने प्यार को जलने ना दो, बल्कि उसे रोशनी बनने दो। और इस जर्नी में मैं तुम्हारे साथ हूं, हर वीडियो में, हर टॉपिक में, हर सॉल्यूशन में। तुम्हारे एक सिंपल क्लिक, सब्सक्राइब का बटन दबाना तुम्हें उस ट्राइब का हिस्सा बना देगा जो अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने के लिए कमिटेड है। और हाँ, सिर्फ सब्सक्राइब मत करो, बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि तुम कोई भी पावरफुल वीडियो मिस ना करो, क्योंकि क्या पता अगला वीडियो तुम्हारे रिलेशनशिप की एक बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। और अगर तुम्हें लगता है कि यह वीडियो किसी और की लाइफ बदल सकता है, शायद तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी बहन या कोई ऐसा इंसान जो जेलसी में स्ट्रगल कर रहा है, तो इसे शेयर करो। तुम्हारे एक शेयर से किसी का रिलेशनशिप बच सकता है। लाइक करो, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो और चलो मिलके एक ऐसा कम्युनिटी बनाते हैं जहां जेलसी को कंट्रोल करना, ट्रस्ट बिल्ड करना और प्यार को नर्चर करना नॉर्मल बात हो। क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, ये हम सबका जर्नी है। और याद रखना, अगर तुम अपने पार्टनर को सच में प्यार करते हो तो तुम इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे।